Assalamu alaikum dear students. Last time we have discussed about sample problem number 1.3. Today I am going to discuss with you sample problem number 1.5 and your assignment is sample problem number 1.4 and self assessment exercise 1.2 part A and B mentioned on page number 12. You must have to solve sample problem number 1.5, self check exercise 1.2 and send on my Gmail address I have provided you already. Potassium dichromate react with sulfuric acid and form potassium sulfate, chromium trisulfate, water molecule and atomic oxygen. Mass of atomic oxygen produce, mass of reactant left unreacted, or we will find excess reactant. हमें जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसमें कुछ इस तरह से है 200 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वर रिएक्टेड विथ 200 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. हमें कैलकुलेट करना है कि एटॉमिक ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ और एक्सिस रिएक्टेंट कौन है और एक्सिस रिएक्टेंट के जो लेफ्ट अमाउंट या अनयूज्ड जो अमाउंट रह गई है वो हमें डिटरमाइन करना है. सबसे पहले जो हमें ग्राम में अमाउंट्स दी गई हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की, उसे हम मोल में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किया था. पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो यहाँ पर वैल्यू है वो 200 ग्राम दी गई है और जो मोलर मास होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो 294 ग्राम है. तो 200 को हम लोग 200 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 294 मोलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ. अगर आप करके देखें तो आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी 0.68 मोल्स. 0.68 मोल्स आएंगे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट के. इसी तरह मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें फाइंड आउट करने हैं. तो जो गिवन अमाउंट है सल्फ्यूरिक एसिड की 200 उसे डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास के साथ, तब हमारे पास वैल्यू आएगी 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब हम जो है वो स्टैचोमेट्री देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन की कि रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उन्हें हम कंपेयर करेंगे. पहले आप लोग को इन टर्म्स ऑफ ग्राम दिया गई थी वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड की और पोटेशियम डाइक्रोमेट की. अब वो ग्राम्स की वैल्यू ख़त्म हो गई हैं. अब हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आई हैं जो कि हैं 0.68 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट and 2.04 moles of sulfuric acid. Now the stoichiometry of this balanced chemical equation is, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट था, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट था उस वक्त 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस हुए अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन. लेकिन अब हमारे पास जब 0.68 मोल्स होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के, उस वक्त कितना एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 है उसे डिवाइड कर देंगे 1 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.68 मोल्स के साथ. इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेंगे. इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे. जब हमारे पास 4 मोल्स थे सल्फ्यूरिक एसिड के, उस वक्त 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब हमारे पास 2.04 मोल्स होंगे अगर सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उससे कितना एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. तो हम यहाँ पर इस 3 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.04 के साथ. फिर हमारे पास जो अमाउंट है वो आएगा 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन. अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसमें कितने
जो है कितनी अमाउंट प्रोड्यूस की, 2.04 मोल्स प्रोड्यूस किए हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ने एटॉमिक ऑक्सीजन के, और सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोड्यूस किए हैं 1.53 मोल्स। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम डाइक्रोमेट ने प्रोड्यूस किए हैं, तो इसीलिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो यहाँ पर हो जाएगा रिएक्टेंट इन एक्सिस। तो आप यहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि एक्सिस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। एक्सिस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा जो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट के, और यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट है। अब हमने डिटरमाइन करना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के टोटल मोल्स कितने थे, टोटल मोल में से जो यूज्ड हैं वो कितने थे। टोटल में से यूज को जब हम माइनस कर देंगे तब हमारे पास अनयूज्ड या लेफ्ट अमाउंट आ जाएगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इसे हम कैलकुलेट अगर करें अनयूज्ड अमाउंट ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट जो कि हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो हम वही स्टैचोमेट्री को फॉलो करेंगे इस केमिकल रिएक्शन की। जब हमारे पास 4 मोल्स थे, 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमारे पास 4 मोल्स थे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उस वक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट के हमारे पास थे 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे आप यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसी तरह जब हमारे पास, अगर हम इस जो है वो प्रॉब्लम को देखें, 2.04 मोल्स हुए सल्फ्यूरिक एसिड के। जब हमारे पास 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थे, तो उस वक्त हमारे पास कितने जो हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड हुए। तो हम यहाँ पर 1 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.04 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.51 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे क्या पता चलता है कि कितने, ये जो 0.51 मोल्स हैं ये हमें वो मोल मिले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो कि यूज्ड हुए हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में या इस केमिकल रिएक्शन में। 0.51 मोल्स जो हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के इस केमिकल रिएक्शन में यूज्ड हुए हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे पोटेशियम डाइक्रोमेट के वो 0.68 थे। हम यहाँ पर लिख देंगे 0.68 थे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे पोटेशियम डाइक्रोमेट के इस रिएक्शन में। 0.68 में से वो अमाउंट माइनस कर दें जो कि यूज्ड हो गई है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जो है 0.51 अभी हमने फाइंड आउट की, तब हमारे पास आंसर आएगा 0.17 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 0.17 मोल्स वो मोल हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अनयूज्ड या आप लोग बोलें कि अनरिएक्टिव रह गए हैं। तो हमसे पूछा गया था इस सैम्पल प्रॉब्लम में मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो है, आप यहाँ से जो आपको मास मिला है, हमने एटॉमिक ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट किए हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन में मास पूछा गया था, तो आप इन दोनों मोल्स में से जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के और सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीजन के मिले हैं कोई भी उठा लें। जैसे कि आपकी बुक में सल्फ्यूरिक एसिड वाले मोल लिए हैं 1.3, और इस मोल को आप कन्वर्ट कर दें ग्राम में, और उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ग्राम मालूम करना है तो जो मोल्स आपके पास आए हैं उसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। तो 1.53 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को जब आप कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो 1.3 जो मोल्स हैं उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 24.4 ग्राम। ये था हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.5।